हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 10th का। अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमारा क्लास 9th में भी था। थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्रीज क्या होती है उसकी, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब कुछ हम पहले रिवाइज करते हैं, फिर आएंगे हम इधर 10th क्लास के चैप्टर पे। तो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉली मतलब बहुत सारे। इस पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। एक्सप्रेशंस में मतलब जो भी नंबर्स हैं, प्लस में माइनस में, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी शुरू में पढ़ रखा है। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे एक्सप्रेशन एक साथ मिलके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हम देखते हैं पहले हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की, उससे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 4x+2 है। जो एक्स की पावर है, जो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक्स है तो एक्स में सबसे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कौन सी है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है? हाईएस्ट में 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ये तो क्या हो गए हमारे हाईएस्ट पावर ऑफ, मतलब डिग्री पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो अगर पॉलिनोमियल अगर एक्स में है तो पूरा एक्स में ही चलेगा, वाई की फॉर्म में है तो पूरा वाई की फॉर्म में ही चलेगा, जेड की फॉर्म में तो पूरा जेड की फॉर्म, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो 2y² - 3y+4, इसमें क्या हाईएस्ट पावर है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ये सब कुछ हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होए। ठीक है, अभी इसमें देखो 5x³ - 4x² + x - √2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। अभी देखो 7u⁶, इधर 4 है, इधर 2, हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें? 6, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 6। अभी अगर कुछ ऐसे टर्म्स आ जाए जैसे 1/x - 1, फिर ये रूट में आ गया x, √x+2, या फिर आ जाएगा 1/x² + 3x प्लस का 2, तो ये सब क्या है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया? अपॉन की फॉर्म में आ गया या रूट की फॉर्म में आ गया। तो ये सब कुछ क्या है? हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर जैसे x⁻⁻1 आ गया तो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होता है। अभी पॉलिनोमियल्स में देखो कौन से टर्म्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, एक बायनोमियल होता है, और एक होता है ट्राइनोमियल। अभी मोनोमियल की बात करें तो मोनो से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगी? वन टर्म। बायनोमियल में होती हैं 2 टर्म्स, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, इसमें 1, 2, 3। ये तो क्या देख लिया हमने? नॉर्मली जो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था कि हाईएस्ट पावर होती है जो, वो होती है हमारी डिग्री। और पॉलिनोमियल्स को टर्म्स की फॉर्म में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अभी डिग्रीज की फॉर्म में भी पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? बेस्ड ऑन डिग्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री इक्वल्स टू 1। 1 डिग्री वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें, मतलब 1 डिग्री वाले जो एक्सप्रेशन हो गए वो होते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारे पास है x+3, ये क्या हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे x है, ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है? x में पावर कितनी है? 1, डिग्री क्या हो गई? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होती है? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 2। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हो गया x² + 3, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2, तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 2। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है x² + x + 2,
इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हमारी डिग्री हो गई 2। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की बात करें तो इसमें कितनी डिग्री होती है 3। और इसके जो अगर एग्जांपल्स लेते हैं हम तो क्या होते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3। नेक्स्ट ले लिया जैसे एक्स क्यूब प्लस 4, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 3। ये सारे हमारे क्या हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने बेस्ड ऑन डिग्री कितने टाइप के पॉलिनोमियल देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये सब कुछ हमने छोटी हमारी 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। जैसे अभी देखो, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। मतलब यही चीज़ है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये किस फॉर्म में होता है जनरली, एक ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो हाईएस्ट पावर है हमारी क्या हो गई 2, तो इसको जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं इस फॉर्म में। ए बी सी क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म्स, मतलब ए बी सी रियल नंबर्स हैं जो उसमें से ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका क्या जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ कंसिडर द पॉलिनोमियल px। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4। इसमें हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पे हमने 2 रखा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4। अब ये जो 4 से 4 है ये हो गया कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आई p2 की वैल्यू आई -6। अभी x की वैल्यू 0 रखें तो क्या आएगा x p0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस का 4। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 4, वैल्यू आ गई माइनस का 4। मतलब इससे हमें क्या देखा हमने इसमें, अगर हम p की x की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आंसर आया हमारा -6, और x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आंसर आया हमारा -4। ये हमारे होते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो हमारे पास वैल्यू दे रखी हो उस वैल्यू को x की जगह रखना है, x की जगह हमने रखा तो इसका आंसर आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखो नेक्स्ट यही चीज लिखिए, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x। अगर px एक पॉलिनोमियल है x में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, k कोई सा भी रियल नंबर, जैसे उधर रियल नंबर जो भी रियल नंबर्स आ सकते हैं, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equals to k and denoted by pk। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू हमारी आई उसको उस नंबर से डिनोट करेंगे हम, और उससे ही हम क्या बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का ये मतलब नहीं है कि वो नंबर जो हमने रखा तो उसका आंसर जीरो ही आना चाहिए, वो अलग चीज हो जाती है। हमें जैसे बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, हमें इधर पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें -1, इधर रख देते हैं -1। तो -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस का 4। तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4। अभी इसको देखो अगर सॉल्व करें तो 1 + 3 4 - 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो नोट दैट अगर p4 रखते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां हमने रख दिया 4, तो ये लिख दिया 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा 16 - 12 माइनस का 4। तो ये क्या हो गया 16 - 16 इक्वल्स टू 0। ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। तो क्या लिखा हमने, अ रियल नंबर k इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ pk इक्वल्स टू 0। अगर pk की वैल्यू, मतलब ये जो हमने वैल्यूज रखी वो 0 के इक्वल आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया सबको? तो हमें बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आएगा तो एक्सरसाइजेस बहुत इजीली हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना जरूर देखें। ठीक है, अभी देखो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी क्लास 9th में भी सीखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। फिर से देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ k इज अ जीरो ऑफ px, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 3। ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है। देन pk इक्वल्स टू 0 गिव्स अस, अगर pk को हम 0 रख दें, मतलब
यहाँ पे आया पी के इक्वल्स टू, ये x की जगह क्या आ जाएगा k, तो 2k प्लस 3, इसको हमें क्या रखना था 0 के इक्वल, तो ये हो गया 0। अभी इसमें से k की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ये 2k इक्वल्स टू, ये 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो k की वैल्यू हो गई -3/2। अभी इससे हमें क्या दिखा, क्या समझ में आया कि अगर इफ k इज अ जीरो ऑफ px इक्वल्स टू ax प्लस b, मतलब ये जो हमारा जो इक्वेशन था, ये जो 2x प्लस 3 था, ये किस फॉर्म में है, देखो ax प्लस b, a और b क्या है रियल नंबर्स, देन pk इक्वल्स टू ak प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट इज मतलब ak प्लस b इक्वल्स टू 0 होगा, तो ak इक्वल्स टू माइनस b, तो k की वैल्यू कितनी आई -b/a। सिंपल तरीके से समझते हैं कि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, ये -b/a। यही चीज देखो यहाँ पे हुई है, ये k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो b मतलब -3/2, -3/2 डायरेक्टली आ गया इससे। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज -b/a। किसी भी पॉलिनोमियल, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, जैसे ax प्लस b की फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, हमें याद रखना है ये, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है -b/a। अभी देखो b जो है, ये था हमारा b, ये क्या है एक कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन a, देखो क्या है ax मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंपल तरीके से समझते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे हमारे पास दे रखा है 4x प्लस 5, हमें बोल दिया कि इसका क्या निकालो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम डायरेक्ट ये चीज भी अप्लाई करके, मतलब -b/a अप्लाई करके भी इसका लिख सकते हैं। जीरो क्या हो जाएगा -b, मतलब इधर 5 क्या हो गया b, तो माइनस का 5/a कितना है 4, तो -5/4 हमारा क्या हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नॉन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है -b/a। तो ये हमें लर्न कर लेना है कि -b/a मतलब कांस्टेंट टर्म का सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट टर्म जो होनी है नेगेटिव में होनी है, और ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो इसके कोएफिशिएंट से रिलेट करता है, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का तो इजीली निकाल दिया, क्योंकि इधर एक ही टर्म थी x स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो क्या ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई होती है, तो इस वाली क्लास में 10th क्लास में हम यही चीज सीखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अप्लाई होएगा, सम ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का तो हमने बहुत इजीली निकाल लिया, तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। देखो अभी पहले तो हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है k, तो उसका जीरो क्या होगा pk इक्वल्स टू 0। बट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे ये देखो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये क्या था लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अभी आप सोचोगे कि इस ग्राफ का क्या लॉजिक है, क्या करना है हमें इस ग्राफ में, तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब कुछ सीख रखा है हमने। यहाँ पे वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, अभी देखो ये बोले कहा कि इसमें कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं जो पी एक्स पे लाई करते हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि ये लाइन कितने कहाँ कहाँ पे टच कर रही है इजीली, मतलब इस लाइन पे कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार पॉइंट्स आ रहे हैं। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एक बार पॉइंट आ गया, तो इसके जीरोस कितने हैं 1। यही क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में कि इस ग्राफ में बताओ कि कितने जीरोस हैं। तो कुछ नहीं करना, देख लो यहाँ पे ये लाइन है, इधर हमने काउंट कर लिया कितने, एक ही जीरो, तो 1 0। अभी इधर कौन सा पॉलिनोमियल है, ये देखो ये y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है हमारा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। इधर भी हम लिख देते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अभी देखो एक्स एक्सिस में कितनी बार पॉइंट कट हो रहा है। अगर ग्राफ बना यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो कितने जीरोस हो गए यहाँ पे? 2 जीरोस। इधर तो कितने थे? 1 0, 2 जीरोस। अभी देखो ये कौन सी फॉर्म है? y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी इसमें देखो ग्राफ कितने पॉइंट्स पे टच करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये देखो ये 1 2 3, सिंपल है बहुत। तो इधर आ जाएगा 3 जीरोस। तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता चली? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है उसमें कितने जीरोस थे? 1। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आता है, ये हमने अभी सीखा। माइनस बी अपॉन ए माइनस कॉन्स्टेंट का टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसमें देखो कितने जीरोस आते हैं? 2। जितने डिग्री उतने जीरो, जितने डिग्री उतने जीरो। यहाँ पे भी जितना डिग्री उतना जीरो। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने डिग्री हो गए? 3। तो इसके जीरोस भी कितना है? 3। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमें खाली यही पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कि कितने जीरोस हैं। एक ग्राफ हमें बना के दे देंगे, जरूरी नहीं है ये 3 टाइप के, किसी भी टाइप का ग्राफ होगा। आपको खाली एक्स एक्सिस पे काउंट करना है कितने जीरोस है। नेक्स्ट देखो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हमने आगे पढ़ा था। अभी हम देखेंगे अभी जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का तो पढ़ लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए। इसकी टर्म होती मतलब पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, तो जीरो हो गया माइनस बी अपॉन ए। अभी हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे बताएं? तो इसके जीरोस कैसे, देखो हम रिकॉल करो क्लास 9th को वापस से। वहां पे हमने पढ़ा था एक टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइज करने का तरीका सीखा था। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देते थे, इसको बोलते थे कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो। तो वही चीज हमें इधर करनी है। देख लेते हैं। हमें देखो दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको हमें करना है फैक्टराइज। फिर इसके निकालने हैं जीरो। कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे है 6। 2 6 का कितना हुआ? 12। फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? 8। यही चीज करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ऐसे नंबर्स लो जिससे बीच का एडिशन आ जाए या जो भी सब्ट्रैक्ट करने से वो नंबर आ जाए। तो 2 + 6 करते हैं तो 8 आता है। दोनों को किस फॉर्म में लेंगे? माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन आ जाता है माइनस का। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, क्या लेंगे हम? 2x माइनस 6x प्लस का 6। अभी कर लेंगे इसको, जो भी कॉमन आ रहा है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x, x माइनस 1, माइनस का 6 यहाँ कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1। तो क्या बचा हमारे पास? देखो तो हटा देते हैं यहाँ से। 2x माइनस 6 एंड x माइनस 1। हमें जीरो चाहिए तो क्या करेंगे इसको? ये 2x माइनस 6 से एक जीरो आएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। मतलब ये हो जाएगा 3 के इक्वल। और यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 1। तो हमारे दो जीरोस क्या हो गए? 3 एंड, तो इधर लिख देते हैं हम जीरोस इक्वल्स टू 3,1। अभी देखो हमें निकालना है सम ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस का सम निकालें तो 3 + 1, एक 3 है और दूसरा है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। अभी 4 देखो, ये 8 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 4, बट ये 8 तो माइनस में है, लेकिन ये हमारा सम जो आया था वो प्लस में आया। तो बाहर लगाते रहते हैं माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये देखो -8, मतलब ये हमारा जो कोएफिशिएंट मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ध्यान से समझना है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे देखो -8
-8 मतलब क्या हो गया, माइनस का b अपॉन 2 क्या है a, तो माइनस b अपॉन a। तो क्या हो गया हमारा, ये सम ऑफ इट जीरोस, और प्रोडक्ट निकालें इसका, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हो गया 3। अभी 3 कैसे आएगा, देखो 6 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 3, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम इसको लिखे 6 मतलब c अपॉन 2 मतलब a। तो हमें ये भी याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस होता है सी अपॉन है। हमें एक्सरसाइजेस में यही पूछा जाएगा कि इसका सम ऑफ जीरोस निकालो और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो ऐसे करना है हमें इसको। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इजीली समझ में आएगा। यही चीज हम वापस करेंगे। देखो हम एक एग्जाम्पल वापस लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। वापस से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। सेम प्रोसेस, 3 इंटू 2 करें तो क्या आता है 6। 6 के फैक्टर्स करें तो 6 1 जा 6 होता है, और 6 में से 1 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। तो हम लिख देते हैं 3x² प्लस का 6x माइनस x माइनस का 2। अभी हम बना देते हैं इसके पेयरिंग, तो 3x x प्लस 2, इधर से माइनस का साइन देखो कॉमन आ गया, बचेगा क्या अंदर x प्लस 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये 0 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/3, और इधर से आई x की वैल्यू माइनस का 2। तो हमारे पास जीरोस आ गए 1/3 एंड -2। अभी इधर रख देते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। तो ये होएगा 1/3 प्लस माइनस का 2, एलसीएम हो जाएगा 3, और ऊपर क्या आ जाएगा 1। ये देखो 3 इधर नहीं है, इधर नीचे 1 है, तो 3 इंटू 2 हो गया माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 5/3। अभी देखो वापस से इस इक्वेशन में आ जाओ। पहले तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस का c। तो देखो 5 मतलब b की वैल्यू आ गई है 5, साइन माइनस का माइनस b अपॉन 3 क्या है a, तो माइनस का b अपॉन a, फिर से वही चीज आई माइनस b अपॉन a। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो तो 1/3 इंटू -2 इक्वल्स टू माइनस का 2/3। अभी माइनस का 2 देखो क्या है c अपॉन 3 क्या है a। तो इससे हमें क्या समझ में आया, देखो सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे वापस से हम देख लेते हैं। अगर सम ऑफ जो जीरोस आए हमारे उनको हम ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं अल्फा, दूसरे को ले लेते हैं बीटा, वही चीज है। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आती है, एक तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, यही चीज हमने करी थी, इधर अल्फा बीटा से डिनोट किया है उसको, वो क्या हो जाते हैं इसके फैक्टर्स। देयरफॉर क्या हो गया, ये ax² प्लस bx प्लस c, k इंटू एक्स माइनस अल्फा, k x माइनस बीटा। अगर इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट को पूरा ओपन करके लिख दिया। अभी k के साथ लिख देते हैं इसको, kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, अभी इससे हमें हम कंपेयर करते हैं सारे इक्वेशन, मतलब सारे कोएफिशिएंट्स को, x² का कोएफिशिएंट x और कांस्टेंट टर्म्स। तो हमें सम ऑफ जीरोस क्या मिलता है, देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखो ये kx² आया माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और ये k अल्फा बीटा। इधर से हम इस वाली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा था, देखो ध्यान से समझना है हमें इस चीज को। यहाँ लिखते हैं हम, ये हो गया kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा। और हमारा इक्वेशन फॉर्म किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अभी दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल्स टू k
b इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फा बीटा और c की वैल्यू कितनी हो गई, c इक्वल्स टू के अल्फा बीटा। ठीक है, अभी देखो ये a की वैल्यू तो k है, तो जहां जहां k दिख रहा है b और c में, उसकी जगह हम लिख सकते हैं k, मतलब a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू माइनस का a इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए। यही चीज हमने इधर समझी थी, ये देखो माइनस बी अपॉन ए, तो हमने इसको डिराइव भी कर दिया। ये आया कैसे, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ जीरोस हो गए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अभी माइनस बी अपॉन ए जो है ये किसके इक्वल हुआ, माइनस बी मतलब बी देखो यहाँ पे b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। अभी देखो c इक्वल्स टू के अल्फा बीटा है, तो k की जगह हमने रख दिया a अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया हमारे पास, c अपॉन ए। तो इधर लिख देते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो ये दोनों चीजें हमें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो देखो सम ऑफ जीरोस में डिनोमिनेटर में तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही आ रहा है दोनों में, खाली ऊपर जो न्यूमरेटर है वही चेंज होता है, एक में आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और एक में आएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। अभी ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, और लीनियर पॉलिनोमियल तो बहुत ही इजी था। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालें, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हम फिर भी समझेंगे इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। सबसे पहले तो इसको क्या कर लोगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करोगे, वैल्यूज रख के देखते हैं कौन सी वैल्यू से इसका जो ये जो है पूरा जीरो आ जाए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 रखें हम x की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस का 8। क्या ये जीरो के इक्वल आ रहा है, ये देखो 2 माइनस 5 माइनस 14 प्लस 8, 2 और 8 हो गया 10, 15 और 14 और 5 हुआ 19, नहीं आ रहा है। अभी दूसरा देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं क्या 2 से आ रहा है। अभी 1 से तो आ नहीं रहा, माइनस 1 भी रखूंगी तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। 2 रख के देखते हैं 2 से क्या होता है इसका। ऐसे आपको भी वैल्यूज सोचनी है, 1 और 2 से ज़्यादा आएगा नहीं, सोच के रखो। ठीक है, वैल्यूज रख के देखो, जिससे आंसर आ जाए वो हमारा हो जाएगा इसका फैक्टर। तो देखो ये 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 माइनस 5 4 कितना हुआ 20, माइनस 28 प्लस का 8। अभी देखो ये 20 और 28 होएगा 48, और 16 और 8 होएगा 24, नहीं हो सकता। तो अभी देखो ये 16 और 20 और ये 28 और 8, ये दोनों अगर सेम हो जाएं, अगर मैं इसको माइनस का 2 ले लूँ, इधर भी माइनस का 2 ले लेते हैं, इधर भी माइनस का 2, तो इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 16 हुआ, ये माइनस का 20 होगा, ये हो जाएगा प्लस का 28। अभी देखो ये 16 और 20 हो गया 36 प्लस का 36, तो आ गया हमारा। क्या रखा हमने, x की वैल्यू रखी माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 ये जो है इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। x plus 2 is a factor of पॉलिनोमियल। अभी हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में यही करना होता था कि जो हमारा फैक्टर आया उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखो, तो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर
माइनस का 14x प्लस का 8, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। अभी x को किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 2x क्यूब आए, तो यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर। अभी देखो ये हो जाएंगे, इधर माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस का साइन, ये हो गए कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8। अभी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9x से, ये हो जाएगा -9x स्क्वायर माइनस का 18x। साइन चेंज करना नहीं भूलना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो ये कितना हुआ 4x प्लस का 8। अभी किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस का 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4x प्लस का 8। अभी साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया 0। तो हमारा क्या आया, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 8, ये किसके इक्वल हुआ, x प्लस 2 इंटू क्या आया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 4। अब क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया इसका हम निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। तो हमारे पास क्या था, x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 4। अभी इसको कर देंगे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो 2 4 जा कितना हुआ 8, 8 1 जा 8 होता है, डायरेक्ट हमें आना चाहिए ऐसे ही, 8 1 जा 8 हुआ, फैक्टर्स क्या हो गए 8 और 1, तो ये हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस का 4, और इधर x प्लस 2 को भी चलने देते हैं साथ में। तो x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2x कॉमन आ गया इधर से, तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो x माइनस 4। तो क्या बचा हमारे पास, देखो x प्लस 2, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम हटा देते हैं, 2x माइनस 1 x माइनस 4। तो देखो इधर से x की वैल्यूज मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे क्या है, x इक्वल्स टू माइनस का 2, 1/2 एंड 4। अभी फिर से हम वही चीज करते हैं, पहले निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तीनों को कर देंगे ऐड, तो माइनस का 2 प्लस 1/2 प्लस 4। तो देखो एलसीएम क्या आया यहाँ पे 2 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 हो गया 5/2। हम इक्वेशन पे जाते हैं वापस से, इधर ऊपर लिख देते हैं हम इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 8। अभी देखो 5, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये कौन सी फॉर्म में है, ax क्यूब, ये हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म यही होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखो 5 जो है वो क्या है b, लेकिन इधर 5 पॉजिटिव में है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस का -5/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा -b/2, कितना है a, तो -b/a क्या हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाद में हम पूरा एक साथ लिखेंगे कि क्या क्या करा हमने। सम ऑफ जीरोस हो गया ये, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -2 इंटू 1/2 इंटू 4,
तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास माइनस का 4। अभी माइनस का 4 देखो कैसे आएगा, ये 8 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस का 4, मतलब 4 हो जाएगा 8/2। साइन ले लेते हैं माइनस का इधर और माइनस का बाहर, तो ये कितना हो गया, डी के फॉर्म है ये। खाली माइनस का साइन हम बाहर लेंगे क्योंकि अंदर माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे -8/2 कितना हो जाएगा ये देखो, D/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा D/A। अभी इसमें एक और चीज आएगी अलग से, क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करके देखते हैं हम। -2 × 1/2 प्लस इन दोनों को करेंगे अब 1/2 × 4 प्लस 4 × -2। अभी कर देते हैं इसको सॉल्व, ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो बचेगा -1, ये 2 2 ज़ा 4 +2 और ये 4 -2 कितना हो गया 8। अभी 8 और 1 क्या हो गए, माइनस का 9 प्लस का 2 कितना हुआ 7, माइनस का 7। अभी देखो 7 कैसे है, 14 और 2 को डिवाइड करें तो 7 आता है, -14/2 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये किसकी फॉर्म है, C/A। ये हमारे पास C है और D मतलब 2 क्या है हमारे पास A। तो ये चीज क्या, ये हमारी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये चीजें तो कर ली हमने, ये तो हो गया। अब इसमें 3 नंबर्स हैं, मतलब 3 जीरोस हैं हमारे पास, तो एक को लेते हैं हम इधर, समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। एक हो जाता है अल्फा, दूसरा जीरो होएगा बीटा और तीसरा जीरो हो जाएगा हमारे पास गामा। अल्फा बीटा और गामा। अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना आया -B/A। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या थी, AX³ + BX² + CX + D। तो इससे हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया -B/A विच इज इक्वल्स टू, देखो ये B जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन नीचे क्या आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। अभी नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास D/A। ये आया था हमारा माइनस का 4, बट यहाँ पे तो 8 प्लस का है तो माइनस का 8/2, तो क्या हो जाएगा ये D/A। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा D/A। और D क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। एक मिनट, ये देखो B है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट जो है डिनोमिनेटर में कॉमन चलेगा। D हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा बीटा। अब इसमें एक नई चीज है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल आया था हमारा C/A। ठीक है, ये C/A के इक्वल आया था, C हमारे पास हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन A क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ आएगा माइनस का कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें 3 जीरोस आएंगे, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा, एक हो जाएगा गामा। इससे पहले हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का सबसे इजी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।